उत्तराखंड के यूसीसी पर क्यों भड़के ओवैसी? उत्तराखंड के यूसीसी पर ओवैसी ने क्यों कहा यूसीसी हिंदू कोड के अलावा कुछ नहीं? उत्तराखंड में यूसीसी बिल विधानसभा से पास हो गया है, जिसके बाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल पर जमकर सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कुल 6 सवाल दागे हैं। चलिए बिना देर किए जानते हैं ओवैसी ने यूसीसी बिल पर अपने सवालों की बौछार कैसे की है। सवाल नंबर 1, ओवैसी के मुताबिक उत्तराखंड यूसीसी बिल सभी के लिए एक हिंदू कोड के अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ नहीं गया है। क्यों? अगर आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? क्या कोई कानून एक समान हो सकता है अगर वह आपके राज्य के अधिकांश हिस्सों पर लागू नहीं होता है? सवाल नंबर 2, ओवैसी के दूसरे सवाल के मुताबिक द्विविवाह हलाला लिव इन रिलेशनशिप चर्चा का विषय बन गए हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा हिंदू अविभाजित परिवार को क्यों बाहर रखा गया है। सवाल नंबर 3, ओवैसी ने अपने अगले सवाल में पूछा कि कोई नहीं पूछ रहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सीएम के मुताबिक बाढ़ से उनके राज्य को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 17,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और फसल के नुकसान का अनुमान 2 करोड़ से ज्यादा था। उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति खराब है, इसलिए धामी को इसे सामने रखने की जरूरत महसूस होती है। सवाल नंबर 4, ओवैसी के चौथे सवाल के मुताबिक दूसरे संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी हैं। आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया है? अगर एक समुदाय को छूट दे दी जाए तो क्या ये एक समान हो सकता है? अगला सवाल मौलिक अधिकारों का है। मुझे अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने का अधिकार है। ये विधेयक मुझे एक अलग धर्म और संस्कृति का पालन करने के लिए मजबूर करता है। हमारे धर्म में विरासत और विवाह धार्मिक प्रथा का हिस्सा है। हमें एक अलग प्रणाली का पालन करने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 25 और 29 का उल्लंघन है। सवाल नंबर 5, ओवैसी ने अपने अगले सवाल में पूछा कि यूसीसी संवैधानिक मुद्दा है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूसीसी केवल संसद की तरफ से अधिनियमित किया जा सकता है। ये विधेयक शरिया अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, SMA, ISA वगैरह जैसे केंद्रीय कानूनों का खंडन करता है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना ये कानून कैसे काम करेगा? सवाल नंबर 6, वहीं अपने ट्विटर अकाउंट पर ओवैसी ने छठा और अंतिम सवाल पूछा है कि SMA, IAS, JJA, DVA वगैरह के रूप में एक स्वैच्छिक यूसीसी पहले से ही मौजूद है। जब अम्बेडकर ने खुद इसे अनिवार्य नहीं कहा तो इसे अनिवार्य क्यों बनाया गया? हालांकि ओवैसी के ट्विटर अकाउंट के सवालों की फहरिस्त यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन ओवैसी ने पहले भी यूसीसी को सवालों के कटघरे में रखा है। वो लगातार इसका विरोध करते आए हैं। यूसीसी को लेकर ओवैसी ने केवल यही 6 सवाल नहीं दागे, बल्कि उनके पास तो सवालों की फहरिस्त लंबी है जिसको वो कई बार उठा चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ओवैसी के इन सवालों का जवाब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मिलेगा? धामी ओवैसी के सवालों को गंभीरता से लेते हैं या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।